एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशंस ऑफ अर्थ। मीन्स की अगर हम हिंदी में बात करें तो पृथ्वी की गतियाँ। मोशंस का मीन्स होता है मूवमेंट। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो अर्थ है उनके टू टाइप के मोशंस होते हैं, यानी मूवमेंट होती है, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। एक का नाम है रोटेशन और एक का है रेवोल्यूशन। टू टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन होता क्या है, इसको समझेंगे। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी रोटेशन किसे कहा जाता है, जब अर्थ होती है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देखोगे इमेज में, जो अर्थ है जब वो अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो अभी यहाँ पर आप समझोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये इसके एक्सिस है, और जब ये अपने ही एक्सिस पर यहीं पर ही सर्कुलर डायरेक्शन में जब रोटेशन करती है, घूमती है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन। अपने ही एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है एंड दैट इज सन। तो जो हमारी अर्थ है, जब सन के चारों ओर, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में, सन के चारों ओर यानी कि सन के अराउंड एक ऑर्बिट बना होता है, यानी कि एक पाथ बना होता है, और उसी पाथ में जब हमारी अर्थ सर्कुलर मोशन में रोटेशन लेती है, रोटेशन किसको कहा हमने, जब वो अपने ही एक्सिस पर रोटेशन लेती है। लेकिन यहाँ पर रेवोल्यूशन में वो अपने एक्सिस पर रोटेशन ना लेकर सन के अराउंड, सन के चारों ओर घूम रही है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेवोल्यूशन का। सो आई होप आपको रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्लियर हुए होंगे। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मीन्स कि जो सर्कल अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एक पार्ट पर डे होता है और एक पार्ट पर अर्थ के नाइट होता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सेस एज यू सी इन दिस फिगर 3.2। अभी मैं आपको एक पिक्चर शो करूंगी। द अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ है उसको 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। रोटेशन का सभी को पता है रोटेशन होती क्या है। अभी यहाँ पर आप इमेज में देखोगे, रोटेशन मीन्स होता है, दोबारा समझेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, और ये इसके क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। अब जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, मान लीजिए आप एक ही जगह पर खड़े होकर राउंड राउंड सर्कल लेते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रोटेशन। लेकिन आपके साथ आपकी फ्रेंड खड़ी है या आपका फ्रेंड खड़ा है, जब आप उसके चारों ओर घूमोगे तो उसे बोलेंगे रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इस पीरियड को अर्थ डे बोला जाता है, अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की डेली की मोशन होती है, डेली की मूवमेंट होती है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एंड जो यहाँ से जो इमेजनरी लाइन है इसको बोलते हैं इसके एक्सिस, जहाँ से ये रोटेशन लेती है अपने एक्सिस पर। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मीन्स कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो एक्सिस होते हैं अर्थ में, वो एक इमेजनरी लाइन के थ्रू अटैच्ड होते हैं, जो कि 66.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. Orbital plane का मीन्स क्या होता है कि जो सन है उसके चारों ओर, यानी कि जो सन है उसके अराउंड एक पाथ बना होता है। पाथ मीन्स कि एक रास्ता बना होता है, जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल प्लान। एंड नेक्स्ट इज
द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ है वो सन से क्या लेती है? रिफ्लेक्शन लेती है, लाइट लेती है। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। मीन्स कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अर्थ है उसकी शेप प्रॉपर सर्कुलर ना होकर किस तरह की शेप है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इवन जब आप बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हो तो ये आता है क्वेश्चन। जो अर्थ की शेप है वो जियोइड शेप होती है, लाइक दिस। एग तो सभी ने देखा होगा, तो कुछ एग की या फिर हम बोलते हैं इसको जियोइड शेप, इस तरह की शेप जो अर्थ की होती है, जिसकी वजह से जो सन की लाइट है पूरे पार्ट में ना होकर एक पार्ट में हमें दिखाई देती है, या उसका एक पार्ट में ही रिफ्लेक्शन आता है सनलाइट का। एंड द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। यानी कि जिस पोर्शन में सन की लाइट अर्थ पर आती है तो वहाँ तो क्या होगा, वहाँ तो डे होगा, लेकिन जिस पोर्शन पर सन की लाइट नहीं आ पा रही वहाँ क्या होगा, वहाँ होगी नाइट। इज व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं होगी तो? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस अ डे दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ द रीजन। मीन्स कि यहाँ पर आपको आंसर किया है कि जिस एरिया में सन की रिफ्लेक्शन आएगी वहाँ तो क्या रहेगा, वार्मथ रहेगा, यानी कि गर्म टेम्परेचर, गर्म दिन रहेगा। बट दस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म द रीजन द अदर हाफ, यानी जो अदर हाफ पार्ट है जहाँ पर सन की रिफ्लेक्शन नहीं आती, सन की लाइट नहीं आती, वहाँ पर क्या होगा, डार्कनेस रहेगी। डार्कनेस मीन्स कि उस एरिया पर अंधेरा रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और सन की रिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो वहाँ पर कोल्ड भी होगा, यानी कि ठंड भी होगी। और ऐसे में क्या होगा, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। एंड द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अभी हमने रेवोल्यूशन डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशन होता क्या है, जब सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, यानी जो सन है उसके चारों ओर जब अर्थ रोटेशन लेती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेवोल्यूशन। इट टेक्स 65 the second motion of the earth around the sun its orbit is called revolution। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कि जो मोशन होता है जब अर्थ, नेक्स्ट इज द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मीन्स कि जब अर्थ सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन्स कि जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सन के अराउंड, जब उसमें मूवमेंट करती है सन के अराउंड, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेवोल्यूशन। और इसमें टाइम कितना लगता है, जैसे रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम लगता था, वैसे ही रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन्स कि कितना टाइम लिया यहाँ पर रेवोल्यूशन के प्रोसेस में, 365 and 1/4 डेज। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। हम कितने डेज लेके चलते हैं, 365 डेज। एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कन्वीनियंस के लिए, यानी जिससे इजी रहे कैलकुलेट करना, हम 1/4 डेज को कैलकुलेट नहीं करते, 1/4 पार्ट को, इसको हम 6 आवर्स को, जो आप सुनते हैं कि फैब में किसी देखते हो आप 4 ईयर्स के बाद क्या होता है, लीप ईयर होता है, जहाँ पर 28 के रिप्लेसमेंट पे 29 डेज होते हैं, वहाँ पर ये एडजस्ट हो जाता है। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, जिसको लीप ईयर नाम दिया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे फिगर 3.3, जिसमें आपको रेवोल्यूशन के प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से पिक्चर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है, तो समझेंगे इसको। फिगर 3.3 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स।
यानी कि जब रेवोल्यूशन का प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से सीजन्स में चेंज आता है। जैसे आप सुनते हो कि विंटर सीजन है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, तो ये सारे सीजन्स में चेंजेस कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। अगर आपसे डे एंड नाइट का रीज़न पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? रीज़न इज रोटेशन। बट आपसे सीजन में चेंजेस पूछे जाए सो योर आंसर इज रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको सन दिया है एंड जो सन है यहाँ पर देखोगे अर्थ है जो उसकी मूवमेंट सन के अराउंड होती है, और जो ये मूवमेंट होती है इसी के अकॉर्डिंग जो सीजन्स है उनमें चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे डू यू नो में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया है। द एंशंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, जो हमारे एंशंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही एक स्टेटमेंट दे दी थी। द सन द अर्थ इज़ राउंड एंड, कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और वो अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है। ये आर्यभट्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने, काफ़ी टाइम पहले ही स्टेटमेंट दे दी थी। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, मीन्स कि हम 1 ईयर में टोटल कितने डेज कंसिडर करते हैं, कितने डेज काउंट करते हैं? ओनली 365 डेज। बट इग्नोर 6 आवर्स, और 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस, जिससे इनको कैलकुलेट करना इजी हो। वो हम कैसे 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, यानी कि हम 6 आवर्स को एवरी ईयर ऐड कर देते हैं ताकि एक दिन बन पाए। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, और ऐसा हम ऐड कब करते हैं? एवरी 4 ईयर्स में, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। दिस सरप्लस डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, हम इसको फेब्रवरी के मंथ में ऐड करते हैं। दस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज़ ऑफ 29 डेज, हर चौथे साल में, हर 4th ईयर में फेब्रवरी में आप नोटिस करते हो कि 29 डेज होते हैं इंस्टीड ऑफ 28 डेज, 28 डेज के बजाय। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर किसे बोलते हैं? जिस ईयर में 366 डेज होते हैं, और वो 366 डेज क्यों होते हैं? बिकॉज कि हम जो 6 आवर्स है उसको 4th ईयर में ऐड करके 24 आवर्स में काउंट कर लेते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर, अभी आप कैलकुलेट करो कि अभी जो ईयर चल रहा है अब नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that earth is going around the sun is an elliptical orbit, मीन्स कि जो आप इमेज देखोगे 3.3, यहाँ पर क्या देखोगे कि सन के अराउंड एक ऑर्बिट बना हुआ है जो कि क्या कहलाता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। दिस इज द फिगर 3.3 रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स, उसमें इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ऑर्बिट के बारे में पता हो कि जो सन है उसके अराउंड क्या होता है? एलिप्टिकल पाथ। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। जो ईयर है उसको 4 सीजन्स में मेनली डिवाइड किया जाता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देखोगे कि जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन के चेंज होने से सन के अराउंड। यानी कि अब यहाँ पर आप पिक्चर देखिए कि जो फिगर 3.3 है, यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले हमारी अर्थ यहाँ पर है, देन उसके बाद यहाँ, और इस तरह से जब वो एक रोटेशन लेती है तो अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जो सीजन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। फिगर 3.3 you will see that on 21st of June the northern hemisphere is tilted towards the sun, मीन्स कि जब आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर 3.3 फिगर देखोगे जब आप क्या देखते हो कि 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का मीन्स होता है कि जो अर्थ है उसका नॉर्थ पार्ट टिल्टेड का मीन्स क्या होता है? टिल्टेड का मीन्स होता है झुका हुआ या फिर बैंड होना टुवार्ड्स द सन, कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ पार्ट है अर्थ का, वो सन की साइड झुका हुआ होता है, टिल्ट होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
यानी जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की रेज है, सन की रेज है, वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अर्थ है और अगर हम इसको डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो ये जो ऊपर वाला सर्कल है वो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये है साउथर्न हेमिस्फीयर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपका सन है, जब उसकी रिफ्लेक्शन आएगी तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर आएगी। तो इस एरिया में ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि जो हीट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के ऊपर आती है। लेकिन जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर जो सन रेज होगी वो स्लैंटिंग होगी। स्लैंटिंग का मीन्स होता है कि जो सन रेज होंगी साउथर्न हेमिस्फीयर पर, यहाँ पर तिरछी लाइन्स आएंगी, तिरछी रेज आएंगी सन की, डायरेक्टली नहीं आएंगी। इसीलिए इस एरिया में कोल्ड होगा और इस एरिया में हॉट वेदर होगा। यानी कि इसी रीज़न से 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है और सबसे हॉट या हीट डे माना जाता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड्स द सन, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो सन की साइड आप देखते हो हल्का बैंड होता है। एंड द नॉर्थ पोल बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस, यानी कि जो अगर हम बात करें आर्टिक सर्कल से आगे के जो एरियाज़ है वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया जाता है? डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। आर्टिक सर्कल आपको मैं बता देती हूँ ड्रॉ करके। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज आर्टिक सर्कल। आपको बताया है कि जो यहाँ पर आर्टिक सर्कल होता है, दिस इज आर्टिक सर्कल। इस एरिया में जितने भी आप देखोगे आगे का जो पार्ट है, यानी कि बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल, इस पूरे एरिया में आप क्या फील करोगे? यहाँ पर ऑलमोस्ट डे लाइट रहती है, यानी कि जो सन की रेज है इस एरिया पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। एंड सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, वो सन से लाइट लेते हैं। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और इस एरिया में समर सीजन रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर्स ऑन 21 जून, यानी कि अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट डे की बात करें और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट की बात करें ओनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर, तो वो होता है 21 जून, जिसको हम योगा डे, इंडिया में योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है एज अ योगा डे एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। लेकिन इसका अपोजिट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर पर, क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज है वो स्लेंटिंग जा रही है, तिरछी जाती है, और ऐसी कंडीशन में साउथर्न हेमिस्फीयर पर क्या होता है? विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स वहाँ पर लॉन्ग होती है और डेज क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। इस पोजीशन को आप क्या बोलते हो? समर सोल्स्टाइस बोलते हो, जब जो सन की रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। इसको क्या बोला जाता है? समर सोल्स्टाइस। 22 दिसंबर the tropic of Capricorn receives direct sun rays of the sun as the south pole tilts towards it, यानी कि अब क्या होता है? अब अर्थ की पोजीशन, जैसे अर्थ है और ये सन है, अब अर्थ जब रोटेट करते हुए यहाँ आएगी तो क्या होगा? जो अर्थ है उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब अर्थ की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर बात की है 22 दिसंबर की। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनरेज। अब डायरेक्ट सनरेज कौन ले रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट एंड सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी जो सन रेज है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि वर्टिकली। On 22 December,
द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवार्ड्स इट, यानी कि जो अब साउथ पोल है वो झुका हुआ है सन के साइड। अब क्या होगा, जो सन की जो डायरेक्ट रेज आएंगी वो आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसका रिजल्ट क्या होगा, एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वर्टिकली इस लाइन को बोलते हैं, यानी कि जो अब हमारे अर्थ की पोजीशन होगी वो होगी यहाँ पर, और ये सन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन है उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्ट रेज आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। एंड देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होगा, पहले समर कहाँ था, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, अब समर होगा साउथर्न हेमिस्फीयर पर with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइल, यानी कि जो समर सोल्स्टाइल है उसका अगर हम अपोजिट कर देंगे सो इस प्रोसेस को बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइल। 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, यानी कि जो इक्वेटर लाइन होती है अर्थ की उस पर डायरेक्ट रेज आती है सन की। एट दिस पोजीशन, यानी कि इक्वेटर लाइन सभी को पता है, जो अर्थ है उसके मिड में से जो लाइन निकलती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब जो सन की रेज है वो होती है इक्वेटर पर, मीन्स की इक्वल होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन में डेज और नाइट इक्वल होंगे। सो direct rays of the sun fall on the equator. At this position neither of the poles is tilted, यानी कि इस पोजीशन में अर्थ के कोई भी पोल टिल्ट नहीं होता, मीन्स कि झुका हुआ नहीं होता सन की साइड। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल लाइट। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, स्प्रिंग इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जस्ट अपोजिट होता है इसका नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। दस यू कैन फाइंड दैट देर आर डेज एंड नाइट्स चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि क्या आप देखते हो कि जो डेज नाइट का प्रोसेस होता है, सीज़न चेंज होने का प्रोसेस होता है, उसका लॉजिक होता है, उसका कोई रीज़न होता है जो कि अर्थ एंड सन की पोजीशन में चेंजेस होते हैं। सो इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।